हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। यह क्या है? यह एक सेब है। वह क्या है? वह एक आम है। अब मैंने कहा सेब से, मैंने कहा यह, और आम से मैंने कहा वह। क्यों? क्योंकि जो चीज़ मेरे पास है मैंने उसके लिए कहा यह, और जो चीज़ मुझसे दूर है मैंने उसके लिए कहा वह। तो जो यह है, यदि मैं सेब मैं वहाँ रख दूँ जहाँ आम है, और आम वहाँ आ जाए जहाँ सेब है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आम। तो मैं आम से कहूँगी यह, और सेब से कहूँगी वह। तो ये बात तो क्लियर है कि जो चीज़ हमारे पास है उसे हम कहते हैं यह। अब यह, इसके लिए हम, यह के लिए हम प्रयोग करते हैं दिस। यह के लिए हम प्रयोग करते हैं दिस, और वह के लिए हम प्रयोग करते हैं दैट। ये बात क्लियर है कि यह के लिए जो चीज़ पास में है उसके लिए हमें दिस प्रयोग करना है, और जो चीज़ हमसे दूर है उसके लिए हम वह प्रयोग करेंगे। ठीक। अब इस चीज़ को मैं आपको एक वर्कशीट के माध्यम से भी बताती हूँ कि कैसे इसे हम कर सकते हैं आसानी से। लुक एट द वर्कशीट। अब देखो इस पिक्चर में आपको आम दिखाई दे रहा है, मैंगो। ये मैंगो पास है ना, पास बना हुआ है, तो इसीलिए इससे कहेंगे हम दिस। दिस इज ए मैंगो। यह एक आम है। अब नेक्स्ट लाइन में देखो आप, बुक। बुक जो काफ़ी दूर है, लाइन के काफ़ी दूर बनी हुई है, इसलिए हम इसे कहेंगे दैट इज अ बुक। वह एक किताब है। थर्ड लाइन में देखोगे आप, पेंसिल, जो लाइन के बिल्कुल पास में है। दिस इज अ पेंसिल। यह एक पेंसिल है। फोर्थ लाइन देखो आप, अम्ब्रेला, जो काफ़ी दूर है। दैट इज एन अम्ब्रेला। वह एक छाता है। अब देखो आप, फुटबॉल। फुटबॉल काफ़ी पास बनी हुई है। दिस इज अ फुटबॉल। यह एक फुटबॉल है। सिक्स्थ लाइन में देखिए आप, टेबल, जो काफ़ी दूर बनी हुई है। दैट इज अ टेबल। वह एक मेज है। सेवंथ लाइन, दिस इज अ डॉल। यह एक गुड़िया है। डॉल बहुत पास बनी हुई है इसलिए कहा गया है दिस इज अ डॉल। यह एक गुड़िया है। अब बेटा यहाँ पर आप ये देखो कि जो चीज़ पास में बनी हुई थी, यानी कि मैंगो, पेंसिल, फुटबॉल और डॉल, इनके लिए दिस का प्रयोग किया गया, जो लाइन के बिल्कुल पास में है। और जो लाइन के दूर है, बुक, अम्ब्रेला, टेबल, इनके लिए दैट का प्रयोग किया गया। तो दैट्स क्लियर कि जो चीज़ पास होती है बोलने वाले के, या जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं उस चीज़ के पास होती है, तो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, और जो चीज़ दूर होती है उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। ओके। इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को बेटा आप अपने डेली यूजेस में भी लाया करें, तो ये चीज़ें बहुत सरल हो जाती हैं। जैसे यदि हमारे पास कोई गिलास रखा हुआ है, पास में कोई गिलास रखा हुआ है, और हमें वह ग्लास किसी से मंगाना है, तो हम ये कह सकते हैं गिव मी दिस ग्लास। और यदि वह ग्लास दूर रखा हुआ है और हमें वह ग्लास मंगाना है, तो हम कह सकते हैं गिव मी दैट ग्लास। तो इस तरह की जब चीज़ें हम डेली बेसिस में अपने रूटीन में लाते हैं, तो वह हमें लर्न भी हो जाती हैं और हम आसानी से सीख सकते हैं। तो बेटा आपने दिस और दैट का प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। ओके, थैंक यू।